दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे समय की जहां पृथ्वी पर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो चुका है और साफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से इंसानों के अंदर कई सारी बीमारियां फैल रही हैं और इंसानों का इस धरती से खात्मा होने वाला है। मगर इस सबको रोकने के लिए एक लड़का टाइम ट्रेवल करके आगे जाता है, लेकिन क्या वो लड़का इंसानों को विलुप्त होने से बचा पाएगा या फिर इंसानों का इस पृथ्वी से खात्मा हो जाएगा? चलिए देखते हैं इस पूरी कहानी में। तो मूवी की शुरुआत साल 2067 से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि किस तरह पृथ्वी पर जंगलों की कटाई से कई देशों में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल जीरो हो गया और वहां लोगों के अंदर बीमारियां फैलने लगी, जिस कारण लोग बहुत तेजी से मर गए और अब बस एक ही देश बचा है जिसके पास ऑक्सीजन है। उसी देश में हम ईथन वाइट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी के लिए काम करता है। यहीं उसके साथ उसका दोस्त जुड भी होता है। जुड ने ईथन को उसके माता पिता के मरने के बाद संभाला था, इसीलिए ईथन जुड को अपना बड़ा भाई मानता है। लेकिन अब इनके शहर में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और यहाँ के लोग ऑक्सीजन ना मिलने के कारण सुसाइड करके मरने लगे हैं। अब एक दिन जब ईथन काम से अपने घर आता है तो घर आने पर वो न्यूज देखने लगता है जिसमें उसके पिता प्रोफेसर रिचर्ड के बारे में। अब तभी यहाँ उसकी वाइफ आती है जिसका नाम जैंथी होता है। ईथन जैंथी को एक ऑक्सीजन हेलमेट देता है और बताता है कि उसे अब काम की एक और नई शिफ्ट मिल चुकी है जिससे अब वो और पैसे कमा सकता है और वो दोनों नई ऑक्सीजन खरीद सकते हैं। ये सुनकर जैंथी खुश होती है, लेकिन अब तभी जैंथी के मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर ईथन को पता चल जाता है कि जैंथी को भी वही बीमारी हो गई है और अब उसे जैंथी के लिए साफ ऑक्सीजन खरीदनी पड़ेगी जो कि काफी महंगी मिलती है। खैर अब अगले दिन जब ईथन काम कर रहा होता है तब उसके पास कुछ गार्ड आते हैं जो ईथन और जुड को ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में ले जाते हैं और उसकी मालिक रेजिना से मिलवाते हैं। रेजिना ईथन को बताती है कि अब हमारे देश में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगी है और अब बस तुम ही हो जो मानव जाति को विलुप्त होने से बचा सकते हो। इसके बाद रेजिना ईथन और जुड को अपनी लैब में ले जाती है जहां पर इन्होंने क्रॉनिकल नाम की एक मशीन बनाई हुई थी जो कि असल में टाइम ट्रेवल मशीन थी, जिससे ये लोग टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जा सकते थे। रेजिना बोलती है कि हमने भविष्य में 407 साल आगे कुछ रेडियो वेव्स भेजी थी जो कि वापस लौटी और उनके अंदर एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि ईथन वाइट को वहां भेजो। रेजिना बताती है कि जिन लोगों ने भी ये मैसेज भेजा है उनके पास जरूर इस बीमारी का इलाज होगा। ये सुनकर ईथन कहता है कि उन लोगों ने मुझे ही क्यों चुना। इस पर रेजिना कहती है कि इस बात का जवाब तो हमें भी नहीं पता। रेजिना कहती है कि हमें वापस आने का भी कोई रास्ता नहीं पता। वो कहती है कि तुम्हें वहां जाकर उन लोगों को ढूंढना होगा जिन्होंने ये मैसेज भेजा है, वो लोग ही तुम्हें यहाँ वापस आने का रास्ता बताएंगे। मगर ये सब सुनकर ईथन वहां जाने से मना कर देता है। इसके बाद वो जुड के साथ एक बार में जाता है। ईथन जुड से कहता है कि मैं जयंती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। इस पर जुड उसे समझाता है कि अगर वो फ्यूचर में चला गया तो वो वहां से इस बीमारी का क्योर ढूंढकर ला सकता है जिससे उसकी वाइफ ठीक हो जाएगी। लेकिन ईथन फिर से कहता है कि मैं अपनी वाइफ जयंती को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जुड कहता है कि अगर तुम वहां नहीं गए तो एक एक करके यहाँ सभी लोग मर जाएंगे। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं जहां छोटे ईथन को दिखाया जाता है जो कि अपने 8th बर्थडे पर केक काटने के लिए अपने डैड रिचर्ड का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद उसके डैड यहाँ आते हैं और उसे एक गिफ्ट देकर कहते हैं कि ये एक दिन तुम्हें वो बनाएगा जिसके तुम लायक हो। इसके बाद वो उसका हाथ गिफ्ट बॉक्स के अंदर डाल देते हैं जिससे उसके हाथ में एक वॉच आकर लग जाती है जो कभी भी नहीं उतर सकती। उससे ईथन के हाथ से खून भी निकलने लगता है। रिचर्ड ईथन और उसकी मॉम को यहाँ छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें ऐसा करते हुए देखकर ईथन बहुत रोता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां ईथन अपनी वाइफ जयंती को समय में आगे जाने वाली बात बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। इस पर जयंती ईथन को भी वही समझाती है जो जुड ने उससे कहा था। वो बोलती है कि तुम समय में आगे जाकर वो इलाज ढूंढकर यहाँ ला सकते हो जिससे इंसान विलुप्त होने से बच सकते हैं और मैं भी ठीक हो सकती हूँ। जयंती भी ईथन को वहां जाने के लिए कहती है। ईथन अब जयंती की बात मानकर समय में आगे जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जयंती के लिए एक मैसेज छोड़ता है जिसमें लिखा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा और उस मैसेज को वो जयंती के पास छोड़कर वापस रेजिना के पास आ जाता है। लेकिन अब रेजिना ईथन को बताती है कि क्रॉनिकल में कुछ खराबी होने की वजह से वो रेडियो वेव्स आने वाली जगह तक सीधा नहीं पहुंच सकता। उसे वहां जाकर खुद उस जगह को ढूंढना होगा। वो ईथन को एक स्पेस सूट पहनाती है और उसे एक आर्ची नाम का डिवाइस देती है जो वहां जाकर ईथन की मदद करेगा और इससे ईथन की जानकारी रेजिना और साइंटिस्ट को भी मिलती रहेंगी। इसके बाद वो ईथन को क्रॉनिकल के जरिए साल 2474 में भेजती है। क्रॉनिकल के कुछ खराबी की वजह से ईथन लैंडिंग के समय कई सारे पेड़ों से टकराता है जिससे उसका सूट जल जाता है। ईथन तुरंत ही उस सूट को उतार देता है। वो काफी डरा हुआ था, लेकिन तभी वो अपने आसपास पेड़ों को देखता है जिसे देखकर ईथन को काफी खुशी होती है क्योंकि जिस समय से वो आया है वहाँ पेड़ लगभग खत्म हो चुके हैं। अब ईथन आर्ची से रेडियो वेव वाली जगह को ढूंढने के लिए कहता है। आर्ची ईथन को रास्ता बताती है। तभी आगे ईथन को एक कंकाल दिखाई देता है जिसके सर में गोली लगी हुई थी। ईथन उस कंकाल के पास जाता है और उसे अच्छे से देखने लगता है। तभी ईथन को उसके सूट पर उसका नाम दिखाई देता है और उस पर लिखा होता है ईथन वाइट। ये देखकर ईथन चौंक जाता है।
इथन इस कंकाल के हाथ में एक वॉच को भी देखता है जो कि बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इथन ने पहन रखी है, मगर इस वॉच में ग्रीन लाइट जल रही होती है। इथन ये सब देखकर काफी डर जाता है। इथन को इस कंकाल के पास बिल्कुल आर्ची जैसा ही डिवाइस मिलता है, जिससे अब इथन समझ जाता है कि ये उसका ही कंकाल है और वो समय में आगे मरने वाला है। ये सब देखकर इथन उस कंकाल के हाथ से उस वॉच को उतारता है और कंकाल के डिवाइस में लास्ट रिकॉर्डिंग को प्ले करता है, जिसमें वो अपनी आवाज को सुनता है और वो किसी और से कह रहा होता है कि मुझे मत मारो। जिसके बाद कंकाल के डिवाइस की बैटरी खत्म हो जाती है और वो बंद हो जाता है। इथन काफी देर तक यहाँ वहां बैठा रहता है। वो वहां मौजूद दरवाजा भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इथन से वो दरवाजा नहीं खुलता। अब रात में जब इथन को भूख लगती है तो इथन यहाँ कुछ बेरीज को उठाता है और उनके बारे में आर्ची से पूछने लगता है, लेकिन आर्ची को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फिर इथन उन बेरियों को खा लेता है, लेकिन वो बेरियां असल में जहरीली थी और उनसे इथन की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन ये सारी खबर रेजिना और साइंटिस्ट को पता चल जाती है और वो लोग इथन की जान बचाने के लिए जूड को भी समय में आगे भेज देते हैं। जूड तुरंत ही यहाँ आता है और इथन को दवाई देता है और उसे होश में लाता है। फिर वो इथन को बताता है कि क्रॉनिकल में आखिरी बार चलने की ही पावर बची थी और उससे मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ आ गया। इसके बाद इथन जूड को वही कंकाल दिखाता है और बोलता है कि ये मेरा कंकाल है और मैं समय में आगे मारा जाऊंगा। ये सब सुनकर जूड बोलता है कि तुम नहीं हो और तुम यहाँ नहीं मरोगे। इसके बाद ये दोनों उसी मैसेज भेजने वाले को ढूंढने लगते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर आगे एक डोर दिखाई देता है। इथन जैसे ही उस डोर के सामने जाता है तो एक मशीन निकल कर आती है जो इथन की आंखों को स्कैन करती है और डोर ओपन हो जाता है। इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक कंप्यूटर दिखाई देता है। इथन उस कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करता है। तभी वो कंप्यूटर इथन का डीएनए सैंपल मांगता है, जिसके बाद इथन के हाथ में बंधी वॉच उसके हाथ से खून निकालती है और उस खून से कंप्यूटर खुद ही ऑन हो जाता है। फिर उस वॉच के अंदर भी ग्रीन लाइट जलने लगती है, जिसे देखकर इथन परेशान हो जाता है और जोर से बोलता है कि मेरे मरे हुए कंकाल ने भी जरूर इस कंप्यूटर को पहले ऑन किया था, तभी उसकी वॉच की लाइट भी ग्रीन थी। इसका मतलब है कि अब मैं भी आगे मर जाऊंगा। इथन कहता है कि ये फ्यूचर पहले ही लिखा जा चुका है और हम बस पन्नों को पलट रहे हैं, लेकिन जूड उसे समझाता है कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। अब तभी इथन और जूड देखते हैं कि वो लोग उसी जगह पर हैं जहां पास्ट में वो लैब बनी हुई थी और यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही टाइम मशीन क्रॉनिकल मौजूद है। इथन कंप्यूटर की मदद से अपने डैड की होलोग्राफ इमेज देखता है, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके डैड ने पहली बार जब क्रॉनिकल को चलाया और रेडियो वेव्स को समय में आगे भेजा तो तब रेडियो वेव्स वापस लौटी और उसमें एक मैसेज था जिसमें लिखा था कि इथन वाइट को यहाँ भेजो। अब तभी ही क्रॉनिकल में कुछ पावर फेलियर की खराबी आ जाती है, जिसे अगर इन दोनों ने कुछ ही समय में ठीक नहीं किया तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर धमाका होगा, जिससे ये पूरी मशीन तबाह हो जाएगी और इथन और जूड कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। ये सब सुनकर इथन बोलता है कि हमें टनल को ढूंढना होगा और क्रॉनिकल की पावर को ऑन करना होगा, जिससे कोई धमाका ना हो और हम लोग उन तक पहुंच सकें जिन्होंने हमें ये मैसेज भेजा था। जिसके बाद ये दोनों तुरंत ही टनल को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग अपने शहर में आते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग देखते हैं कि इनका शहर पूरा तबाह हो चुका है। इथन और जूड शहर में जाते हैं तो इन्हें वहां पर कुछ और कंकाल दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर इथन को पता चलता है कि पिछले समय में सभी लोग मारे गए, यानी कि ये लोग अपने मिशन में नाकामयाब हो गए और इंसानों के खात्मे के बाद ही धरती पर प्रकृति वापस जिंदा हुई है। इसके बाद इथन अपने घर को ढूंढता है और वहां जाता है। इथन अपनी वाइफ जयंती के कंकाल को देखता है, जिसके हाथ में वही मैसेज था जिसमें इथन ने लिखा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन शायद इथन वापस नहीं पहुंच पाया, इसी वजह से ये सब लोग मर गए। अब ये सब देखकर इथन बहुत दुखी होता है। वो उसी कंकाल के आर्ची डिवाइस की रिकॉर्डिंग को दोबारा से प्ले करता है और इसमें वो इस बार जूड की आवाज को भी सुनता है, जिस सबसे उसे पता चलता है कि जूड ने ही उसे गोली मार दी। लेकिन ये सब सुनकर जूड गुस्से में आ जाता है और इथन से बोलता है कि तुमने अब तक मुझसे ये डिवाइस छुपा कर क्यों रखा। जूड इथन पर गन तान लेता है और पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। इथन कहता है कि तुम ही हो जो आगे चल के मुझे मार दोगे, लेकिन जूड उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। इसके बाद वो इथन को लेकर टनल में जाता है जहाँ से वो लोग क्रॉनिकल की पावर को ऑन कर सकें। इथन टनल के एक रूम में जाता है और पावर को ऑन करता है, मगर तभी वो रूम डिप्रेशराइज हो जाता है और रूम के अंदर की सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे इथन सांस नहीं ले पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी जूड रूम का डोर तोड़कर अंदर आता है और इथन को बचा लेता है। वो दोनों क्रॉनिकल के पास आ जाते हैं और इन्होंने अब पावर ऑन कर दी थी। ये लोग देखते हैं कि पोर्टल ऑन होने में अब बस कुछ ही समय बचा है और पोर्टल ऑन होने के बाद ये लोग वापस घर जा पाएंगे। जूड काफी खुश होता है, लेकिन इथन अभी भी परेशान था। इथन आसपास की जगह को देखता है, तभी इथन को एक डोर दिखता है। इथन जब उस डोर को खोलता है तो वो सीधा उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका कंकाल रखा हुआ है। इथन अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने आर्ची की बैटरी निकालकर उसी कंकाल के आर्ची में डालता है और फिर उसकी वीडियो को प्ले करता है। इस वीडियो में इथन देखता है कि जूड ने उसे गोली मार दी, लेकिन ये सब देखकर जूड उससे आर्ची को बंद करने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ।
जूड ईथन से कहता है कि अगर हम वापस लौट भी गए तो भी हम सबको नहीं बचा पाएंगे, इसीलिए अब हमें यहीं रहना चाहिए, यहाँ हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। ईथन जूड की ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाता है और दोबारा से कंप्यूटर ऑन करके अपने डैड की होलोग्राफ इमेज को देखने लगता है। जूड ईथन को उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ईथन जूड को एक रूम में लॉक कर देता है और वापस आकर उसे देखने लगता है। जूड देखता है इसमें ईथन के डैड बोलते हैं कि ये सब प्रोजेक्ट उन्होंने ईथन के लिए ही किया है ताकि ईथन को वो एक अच्छी जिंदगी दे सकें। ईथन ये सब कुछ ध्यान से सुन रहा होता है और अब तभी वो देखता है कि वहाँ पर रेजिना और यंग जूड भी आ गए थे। यहाँ रेजिना ईथन के डैड से कहती है कि हम किसी को इलाज ढूंढने के लिए वहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि किसी भी एक इंसान को समय में आगे भेजकर फ्यूचर में मौजूद क्रॉनिकल की पावर को फिक्स करवाएंगे और इससे फ्यूचर में मौजूद क्रॉनिकल और यहाँ मौजूद क्रॉनिकल दोनों के बीच में एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर हम अपने कुछ लोगों को लेकर फ्यूचर में चले जाएंगे और वहां पर जाकर आसानी से अपना जीवन बिताएंगे। रेजिना की ये सारी बातें सुनकर रिचर्ड बोलते हैं कि मैंने इस सिस्टम को लॉक कर दिया है जो कि बस ईथन के डीएनए से ही चल सकता है और तुम्हें इस पोर्टल को खोलने के लिए ईथन को वहां भेजना होगा और मैं तुम्हें ईथन को कभी भी वहां नहीं भेजने दूंगा। रिचर्ड की ये सारी बातें जानकर रेजिना तुरंत ही ईथन के डैड को गोली मार देती है, जिससे ईथन के डैड की वहीं डेथ हो जाती है। यहाँ अब ईथन को पता चलता है कि वो समझता था कि उसके डैड उसे छोड़कर चले गए, लेकिन असल में उन्हें रेजिना ने मार दिया था। ये देखकर ईथन को काफी दुख होता है। अब तभी वहां पर जूड भी आ जाता है और ईथन से कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता चले। वो ईथन से कहता है कि हमें इस पोर्टल को खुलने से रोकना होगा ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ पाए, लेकिन अब ईथन जूड की बात नहीं सुनता और कहता है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। तुमने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ मेरे इस्तेमाल के लिए ही मुझे संभाला है और तुम शुरू से ही ये जानते थे कि हम यहाँ पर कोई भी इलाज ढूंढने नहीं आए हैं, बल्कि पोर्टल को खोलने आए हैं जिससे रेजिना और उसके लोग यहाँ पर आ सकें। यहाँ जूड ईथन को समझाने की कोशिश करता है कि रेजिना ने उसका भी इस्तेमाल किया है, लेकिन अब ईथन जूड की बात नहीं सुनता और वो क्रॉनिकल को खराब करने लगता है। तभी गुस्से में आकर जूड ईथन के सर पर गन तान लेता है। ईथन समझ जाता है कि ये वही पल है जब जूड उसे गोली मार देगा और फिर उसका कंकाल हमेशा के लिए यहाँ पर पड़ा रहेगा। जूड भी ये सब समझ जाता है और ईथन की शक्ल को देखकर उसे अंदर से गिल्टी फील होता है। इसीलिए अब जूड फ्यूचर को बदलने के लिए ईथन को गोली मारने के बजाय खुद को ही गोली मार लेता है और यहाँ अब ईथन के बजाय जूड मर जाता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर ईथन बहुत रोता है। वहीं दूसरी तरफ रेजिना अपने लोगों को समय में आगे भेजने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग पोर्टल खोलने का इंतजार करने लगते हैं। इस तरफ ईथन अपने डैड की कही हुई बातों को याद करता है और खुद वापस जाने के बजाय कई सारे पेड़ पौधों को समय में पीछे भेज देता है, जिससे क्रॉनिकल खराब हो जाता है और पोर्टल खुद ही बंद हो जाता है। ये सब देखकर रेजिना को काफी गुस्सा आता है। यहाँ ईथन ने आर्ची को भी वापस भेज दिया होता है, जिससे वो अपने डैड की हत्या के बारे में सबको बता सके और आर्ची की मदद से सभी लोगों को पता चल जाता है कि रेजिना ने प्रोफेसर रिचर्ड को मार दिया था। जिसके बाद रेजिना की कंपनी को भी बंद कर दिया जाता है और रेजिना को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। यहीं ईथन के भेजे कई सारे पेड़ पौधों की मदद से इंसानों को जिंदा रहने का एक और मौका मिलता है। इंसान इन पेड़ पौधों को बोकर दोबारा से पृथ्वी पर हरियाली ला सकते हैं। अब तभी जयंती के पास एक लेडी आती है जो उसे एक फूल देती है जिसे ईथन ने फ्यूचर से भेजा था। जयंती उसे देखकर रोने लगती है। इस तरफ ईथन देखता है कि उसका कंकाल अब वहां से गायब हो चुका है, जिसका मतलब है कि अब फ्यूचर बदल चुका है और ये नया भविष्य है। ईथन तुरंत ही शहर की तरफ जाता है तो देखता है कि वहां पर बिल्डिंग्स बनी हैं जो कि काफी एडवांस होती हैं और इस दुनिया में इंसान भी होते हैं, जिन्हें देखकर ईथन बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि इंसानों को बचाने में वो कामयाब हो गया है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।